रोहन जंगल में फंस जाता है। तेज बारिश होने लगती है, बिजली चमकने लगती है। रोहन को समझ नहीं आता आगे कैसे जाए। तभी आकाशवाणी होती है, रोहन तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं। तीनों रास्तों में से 2 रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, इतने बड़े गड्ढे कि तुम बाहर नहीं आ सकते। रास्तों में बनाना लीव्स है तो तुम्हें गड्ढे नहीं दिखेंगे। अब तीनों में से एक रास्ता सही है, दिमाग लगाओ और सोचो कौन सा रास्ता सही है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं कौन सा रास्ता सही है, ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बनाना ट्रीज सिर्फ रास्ते ए में है, मतलब लीव्स यहीं होनी चाहिए थी। बी और सी में लीव्स डाले गए हैं, मतलब गड्ढा छुपाने के लिए डाले होंगे, मतलब रास्ता ए सही है। रोहन भी ये समझ जाता है, रास्ता ए लेता है और जंगल से बाहर निकल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 बिजनेसमैन की एक रेस्टोरेंट में मीटिंग चल रही थी। मेहुल को खबर मिलती है कि इनमें से किसी का खून होने वाला है। वेटर टेबल पे तीनों का खाना लेके आ जाता है और टेबल पे रख देता है। मेहुल तुरंत टेबल पे पहुंचता है और तीनों के खानों को ध्यान से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि किसके खाने में जहर हो सकता है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है कि कौन से खाने में जहर हो सकता है, ए बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। खाना वेटर अभी फ्रेश लेके आया था, तो तीनों स्पून्स क्लीन होना चाहिए थे। ए और सी के स्पून्स क्लीन है, लेकिन बी की स्पून में देखिए ऑलरेडी बाउल का लिक्विड लगा हुआ है, मतलब स्पून को ऑलरेडी बाउल में डिप किया गया है। हो सकता है इसे जहर मिलाने के लिए किया गया हो। मेहुल वेटर को पकड़ लेता है और वेटर कबूल कर लेता है कि उसने जहर मिलाया था। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अमित अपने फोन से पिज्जा ऑर्डर कर देता है। पिज्जा ऑर्डर करते टाइम उसकी फोन की बैटरी लो थी। थोड़ी देर में पिज्जा वाले का फोन आता है, सर मैं बिल्डिंग के नीचे आ गया हूँ, कौन से फ्लोर पे आना है? अमित उसे बताता है कि 2nd फ्लोर पे आना है। वहाँ 2 डोर्स है, उसमें से एक डोर स्टोर रूम का है। उतने में ही फोन कट जाता है। अमित का फोन डिस्चार्ज हो जाता है। डिलीवरी बॉय 2nd फ्लोर पे आ जाता है। उसे वहाँ 2 डोर्स दिखते हैं। अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा घर अमित का है। क्या आप दोनों डोर्स को देख के बता सकते हैं कौन सा डोर अमित का है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोनों डोर को ध्यान से देखिए। डोर ए में डोरबेल लगी हुई है। अब स्टोर रूम में डोरबेल तो नहीं रहेगी, मतलब घर ए ही अमित का है। पिज्जा बॉय डोरबेल बजाता है और अमित को पिज्जा दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहित और रितेश खेल रहे थे, तभी बॉल जाके रोहित की आंखों में लगती है। रोहित चिल्लाने लगता है। आवाज सुन के रोहित के पापा भी वहां आ जाते हैं। वो एक डॉक्टर है। वो रोहित को देखते हैं और रितेश से कहते हैं, जाओ जल्दी स्टोर रूम से दवाई लेके आ जाओ। रितेश भागता हुआ स्टोर रूम में जाता है, तो उसे वहां सामने 4 दवाइयां दिखती है। रितेश कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी लेके जाऊं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इनको देख के बता सकते हैं कौन सी दवाई लेके जाना चाहिए, ए बी सी या डी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए और बी तो सिरप की बोतल है, अब आंखों में सिरप तो डाल नहीं सकते। सी टैबलेट है। डी ड्रॉप्स दिख रहे हैं, तो आईज में यही डाल सकते हैं। रितेश ड्रॉप्स उठाता है और सीधे रोहन के पास लेके जाता है। ड्रॉप्स को रोहन की आंखों में डाल देते हैं, जिससे उसे आराम मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पूजा और गायत्री घूमने के लिए हिमालय गए थे। दोनों वहां एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। पूजा कहती है, मैं तो हॉट टी पीऊंगी, और गायत्री कहती है, मैं तो आइस टी पीऊंगी। दोनों वेटर को ऑर्डर देते हैं और वॉशरूम चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो टेबल पे उनके कप रखे होते हैं, लेकिन दोनों कप एक जैसे हैं। अब आइस टी कौन सा और हॉट टी कौन सा कैसे समझेगा? दोनों को सिर्फ देख के पहचानना है कौन सा आइस टी है और कौन सी हॉट टी है। सोचिए लॉजिकल आर्मी, और आप मुझे बताएं ए और बी में कौन सी आइस टी है और कौन सी हॉट टी है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
एक कप की प्लेट में स्ट्रॉ रखी हुई है और एक कप की प्लेट में स्पून रखी हुई है और शुगर के पैकेट्स भी है। अब गर्म चीज के लिए कोई स्ट्रॉ नहीं देगा और स्पून चाय में शुगर मिलाने के लिए दी होगी। उसी से पूजा और गायत्री भी समझ जाते हैं, लेकिन क्या आप समझे? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार एक राजा के महल में चोरी हो जाती है। राजा एकदम गुस्से में आ जाता है। सैनिकों को 3 लोगों पे शक जाता है। राजा जादूगर पंडित को बुलाता है और कहता है, इन तीनों को जादुई जल पिला दो। जिसने चोरी की है, जादुई जल की शक्ति से उसकी मूंछें कल 2 गुनी हो जाएगी। पंडित तीनों को जल पिला देता है। अगले दिन तीनों वापस महल में आते हैं। तीनों को देख राजा तुरंत समझ जाता है कि किसने चोरी की है। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोरी ये तीसरे वाले ने की है। इसकी मूंछें कल तो बड़ी बड़ी थी, लेकिन आज देखिए आधी हो गई है। जरूर इसने मूंछ काट ली, ये सोच के कि कल मूंछें 2 गुनी हो जाएगी। सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रमन अपना टिफिन टेबल पे रख के वॉशरूम चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसका टिफिन पूरा खाली है। ऐसा रोज होने लगा था। कोई रमन का टिफिन चुरा के उसे खाली कर दिया करता था। रोहन ने टीचर को भी कंप्लेन की, फिर भी चोर नहीं सुधरा और उसने रमन का टिफिन चुराना कंटिन्यू रखा। अब रमन को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझे चोर कौन है। लॉजिकल आर्मी, सोचिए और मुझे बताइए, रमन क्या कर सकता है जिससे उसे समझ जाए चोर कौन है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। रमन ने इस बार अपने खाने में पेट खराब होने वाला पाउडर मिला दिया। अब रोहन ने देखा कि उसके पिछले बेंच में बैठने वाला रोहन हर थोड़ी देर में वॉशरूम जा रहा है। रमन उसी से समझ गया टिफिन इसी ने चुराया है। आपने क्या अलग सोचा था? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। सबसे अच्छे आंसर को मैं पिन करूंगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। प्रिंसिपल सर आज स्पोर्ट्स टीम का सिलेक्शन कर रहे थे। वो प्यून से कहते हैं, जाओ बाहर जाके रोहन को लेके आ जाओ, वो बहुत अच्छा टेनिस खेलता है, उसका सिलेक्शन आज स्कूल टीम में हो गया है। प्यून बाहर जाता है तो उसे बाहर 3 बच्चे बैठे हुए दिखते हैं। प्यून सोच में पड़ जाता है कि ABC में कौन रोहन है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कौन रोहन है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए के हाथ में क्रिकेट बैट है, बी ने क्रिकेट का हेलमेट पहना हुआ है, मतलब ए और बी तो क्रिकेट वाले हो गए। सी के हाथ में टेनिस का बॉल है, सी ने हाथ में टेनिस का बॉल पकड़ा हुआ है, मतलब यही टेनिस खेलता है। प्यून उसे आवाज लगाता है और प्रिंसिपल केबिन में लेके चला जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। माँ ए की डेथ हुई है 2015 में, माँ बी की डेथ हुई है 2018 में और माँ सी की डेथ हुई है 2020 में। तो सोचिए और मुझे बताइए, इन तीनों भूत में से कौन सी इस बच्चे की माँ है, ए, बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बच्चा 1 साल से छोटा दिख रहा है, मतलब सी वाली ही इसकी मम्मी होगी। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।